दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। भारत का इतिहास और इसकी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। पिछले कुछ समय में भारत में काफ़ी तेज़ी से आधुनिकता आई है। भारत के बेंगलोर शहर की गिनती दुनिया के जाने माने हाईटेक शहरों में होती है। बेंगलोर शहर में हजारों की संख्या में इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। भारत की लगभग 80% आबादी हिंदू है और हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों का मानना है कि उनके देवी देवता सिर्फ पौराणिक जीव मात्र नहीं थे, बल्कि जीते जागते इंसानों की तरह थे और वो समय समय पर पृथ्वी पर आते भी थे। भारत के लोगों का धर्म उनके जीवन के ताने बाने से जुड़ा है। आज भी भारत के लोग दो गुटों में बटे हुए हैं। एक तो वो जो भगवान में आस्था रखते हैं और एक वो जो इस दुनिया को विज्ञान की नज़रों से देखते हैं। भगवान में आस्था रखने वालों के अनुसार इंसानों को भगवान ने ही बनाया था और इंसान हमेशा से ही इस धरती पर मौजूद हैं और जब भी युग परिवर्तन का समय आता है तब पृथ्वी पर पुराना सब कुछ नष्ट होता है और प्रकृति का एक नए सिरे से सृजन होता है। वहीं विज्ञान को मानने वालों के अनुसार इवोल्यूशन के चलते इंसानों का विकास हुआ और लाखों सालों तक हुए इवोल्यूशन का नतीजा है आज के दौर का इंसान। लेकिन दोनों गुटों के लोगों को एक सवाल परेशान किए हुए है कि पृथ्वी पर सिर्फ इंसानी इतनी बुद्धिमान प्रजाति क्यों है। पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां होने के बावजूद भी क्यों कोई भी प्रजाति इंसानों की सोच की बराबरी नहीं कर सकती। खैर, भारत की सभ्यता इतनी प्राचीन है कि कभी कभी इसका अनुमान लगा पाना भी कठिन हो जाता है। भारत के वेद और ग्रंथ साथ ही अन्य किताबें इस ओर इशारा करती हैं कि प्राचीन काल में भारत दुनिया का सबसे उन्नत देश रहा होगा। भारत की तकनीक दुनिया में सबसे आगे रही होगी और भारत ही वो देश रहा होगा जिसने दुनिया को नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया। मैं ये सब बातें यूं ही हवा में नहीं कर रहा। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी के कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगे कि प्राचीन भारत अपने समय में काफ़ी एडवांस था। हिंदू धर्म के वेद और अन्य ग्रंथों को प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया था और ये ग्रंथ सिर्फ पौराणिक कथाओं का ही व्याख्यान नहीं करते, अपितु इनमें छिपी हैं वास्तुशिल्प, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अस्त्र शस्त्र और चिकित्सा जैसी अनमोल जानकारियाँ। धार्मिक आस्था रखने वालों के अनुसार वेदों में छिपी जानकारियां स्वयं देवी देवताओं से मिली जो कि मानव जाति की भलाई के लिए थीं। खैर, इन ग्रंथों में छिपी अनमोल जानकारियां देवी देवताओं की देन थीं या ये जानकारियां प्राचीन भारत के लोगों द्वारा की गई खोजों पर आधारित हैं। खैर, जो भी हो, चलिए जानते हैं कि आखिर इन किताबों में किस तरह की जानकारियां छिपी हुई हैं। सिरपुर, भारत, सुरंग टीला मंदिर। ये मंदिर 7वीं सदी ईस्वी में बना था और इसे हाल ही में खोजा गया है क्योंकि 11वीं सदी ईस्वी में आए एक जबरदस्त भूकंप में ये मंदिर जमीन में दफन हो गया था। तेज भूकंप की वजह से इस मंदिर को काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके इसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है और इसका कारण है इस मंदिर को बनाने में उपयोग की गई तकनीक। पुरातत्व शास्त्रियों के अनुसार इसे बनाने में एक उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिसे आयुर्वेदिक या वैदिक निर्माण विधि कहते हैं। उन्होंने जिन सिद्धांतों का उपयोग करके इस मंदिर को बनाया था वो उन्हें प्राचीन विज्ञान से मिले थे और ये डिजाइन प्राचीन लेखों से लिया गया था। हालांकि इसके बहुत बड़े हिस्से को फिर से कंक्रीट से बनाया गया है, लेकिन आज भी यहाँ आयुर्वेदिक गारे से जुड़े पत्थरों को देखा जा सकता है। आधुनिक भवन निर्माण के लिए उपयोग होने वाले सीमेंट की उम्र लगभग 70 से 80 साल होती है, लेकिन आयुर्वेदिक गारे का असर 1600 साल बाद भी जैसा का तैसा है। ऐसा माना जाता है कि इस गोंद जैसी चीज का जोड़ कंक्रीट से करीब 20 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। ये आयुर्वेदिक गारा बनाने का पूरा ब्यौरा प्राचीन भारतीय लेख मयमतम में मिलता है। इस किताब में भवन निर्माण की तकनीक बताई गई है। उस दौर में भी इस मंदिर में कई भूकंप रोधी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। इस सुरंगटीला मंदिर में कई खास जगहों पर करीब 80 फुट लंबे मुहाने हैं जो ऐसे एयर पॉकेट्स बनाते हैं जिनसे भूकंप का प्रभाव कम हो जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि सुरंगटीला मंदिर में इस्तेमाल की गई निर्माण तकनीक उस उन्नत निर्माण तकनीक का एक नमूना मात्र है जिसकी चर्चा प्राचीन हिंदू ग्रंथों में की गई है। सिंधु घाटी, उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान।
जून 2011 में जीवाश्म वैज्ञानिकों को यहाँ एक 4300 साल पुरानी खोपड़ी मिली थी, जिसमें कई सुराख किए गए थे। जब उस खोपड़ी की जांच की गई तो नतीजा चौंकाने वाला था। जांच में पता चला कि उस जमाने में भी दिमाग का ऑपरेशन किया जाता था और ऑपरेशन सफल भी रहा था, क्योंकि खोपड़ी पर जख्म भरने के भी निशान थे। वेदों के विद्वान मानते थे कि प्राचीन हिंदू दिमाग का ऑपरेशन करते थे और उनकी चिकित्सा तकनीक भी काफ़ी उन्नत थी। उस समय का चिकित्सा ज्ञान अभी से करीब 2800 साल पहले लिखी गई एक किताब में दर्ज है, जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इस किताब में करीब 11,000 से ज़्यादा बीमारियों के इलाज की चर्चा है। इसमें औषधीय गुणों वाले 700 पौधों, खनिज तत्वों से बनने वाली 64 दवाओं और जानवरों से बनने वाली 57 दवाओं का जिक्र है। इस किताब को आयुर्वेद का आधार माना जाता है। ये किताब भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति के उन्नत होने की ओर इशारा करती है। आयुर्वेद को दुनिया का सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान माना गया है, जिसमें उपचार की विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी, कलीना, भारत। जनवरी 2015 में इंडियन साइंस कांग्रेस ने भारत के मशहूर इंजीनियर्स के साथ भारत की प्राचीन उड्डयन तकनीक पर चर्चा की।